हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने इकोसिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम इसके आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की हिस्ट्री क्या है? तो इकोसिस्टम की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। साइंटिस्ट कार्ल मोबियस ने इसे बायो कॉन्शियस नाम दिया, नाम से पुकारा। इसके बाद ऐसे फॉरवर्स 1887 ने इसे माइक्रोस्म नाम दिया। इसके बाद 1954 में सुकाचिम ने इसे जियो बायो काइनेसिस नाम दिया। 1939 में थाईमैन ने इसे बायोसिस्टम नाम दिया। 1944 में वर्नेट स्काई ने इसे विनर्ड बॉडी माना तथा इसे इकोसोम नाम दिया। सर्वप्रथम जिस शब्द को आज तक माना जा रहा है वह शब्द इकोसिस्टम है, और इस शब्द को प्रपोज करने वाला ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट A.G. टेंसले था, जिसने इकोसिस्टम नाम दिया। बात करते हैं इकोसिस्टम की शब्द की उत्पत्ति की। तो जो इकोसिस्टम है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इको तथा सिस्टम। इको जिसका अर्थ है पर्यावरण, सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, से मानी जाती है। इकोसिस्टम पूरे बायोस्फीयर में हर स्थान पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन की। तो इकोसिस्टम जो है, अगर उसको डिफाइन करें तो इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी which compares of the biotic community mutually related with their non-living or abiotic environment। ओडम ने इकोसिस्टम को इकोलॉजी की एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट बताया है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम या इकोसिस्टम के प्रकार। इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम दो भागों में बांटा जा सकता है, नेचुरल इकोसिस्टम और सेकंड आर्टिफिशियल या मैन मेड या मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। बात की जाए यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम की, इसमें मनुष्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, बल्कि ये तो नेचर में खुद ही कार्यरत रहते हैं। हैबिटाट के आधार पर इन्हें फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम,
डेजर्ट इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम तथा मैराइन वाटर इकोसिस्टम में बांटा जाता है। अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पर सिर्फ वन ही वन नज़र आते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर एनिमल्स होते हैं जिनको कि वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम वह सिस्टम होता है जहाँ पर या जिस एरिया में काफ़ी मात्रा में ग्रासेज उगती हैं, जहाँ पर चरवाहे अपने जानवरों को चराते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करें, इसको मरुस्थलीय इकोसिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर ऐसे प्लांट्स तथा एनिमल्स को रखा जाता है इसके अंतर्गत जो मरुस्थल या डेजर्ट या सूखे स्थानों पर मिलते हैं, जैसे नागफनी हुआ, ऊंट हुआ, और डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक या जलीय इकोसिस्टम में फिशेज, हाइड्रेलिया जो प्लांट्स है, वाटर, इन सबको इंक्लूड करते हैं। एक्वेटिक में भी 2 टाइप होते हैं, फ्रेश वाटर यानी जल स्वच्छ जलीय और मैराइन वाटर यानी समुद्री। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल या मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम। तो इस प्रकार के इकोसिस्टम को मनुष्य खुद ही आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करता है। इसमें प्राकृतिक संतुलन में ऊर्जा प्रदान करके व्यवधान डाला जाता है। इन दोनों प्रकार के अलावा पिछले कुछ वर्षों में एक नए प्रकार के इकोसिस्टम का बहुत तेजी से विकास हुआ है। इसे स्पेस इकोसिस्टम कहा जाता है। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम के ऑपरेशन में कुछ बातें मुख्य हैं। एक तो रिसेप्शन ऑफ एनर्जी, दूसरा प्रोड्यूसर द्वारा ऑर्गेनिक फूड की मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड कंज्यूमर्स द्वारा ऑर्गेनिक मटेरियल का कंजम्पशन, फोर्थ डीकम्पोजिशन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड इनटू suitable compound for the nutrition of producer। इकोसिस्टम के प्रमुख कंपोनेंट्स में हम निम्न को इंक्लूड करते हैं। इसमें नंबर 1 जो है आपका एबायोटिक सब्सटेंस। एबायोटिक में का मतलब जैसे एक इकोसिस्टम के नॉन लिविंग या एबायोटिक, एक होता है लिविंग जो कि जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं जिसको हम, और दूसरा होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग या एबायोटिक सब्सटेंस में इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे वाटर, CO2, O2, N2, कैल्शियम, फॉस्फोरस आदि के अलावा उनके कंपाउंड जैसे नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट आदि को इंक्लूड किया करते हैं। यह या तो नेचर में फ्रीली मिलते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से, जैसे नाइट्रोजन है स्वतंत्र रूप से मिलती है, ऑक्सीजन है स्वतंत्र रूप से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड है स्वतंत्र रूप से मिलती है, या ऐसे कंपाउंड्स के रूप में मिलते हैं
जो ज़मीन पर पानी में डिजॉल्व हों। इनमें से कुछ की रिसाइकलिंग उस समय की जाती है जब प्लांट्स व एनिमल के मृत शरीरों पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन होता है। बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट्स में आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसी भी इकोसिस्टम के ऑटोट्रॉफिक मेंबर होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब स्वयंपोषी, मतलब ऐसे मेंबर्स या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें नॉन लिविंग सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने फूड की सिंथेसिस की क्षमता होती है। इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट या फाइटोप्लैंक्टन जैसे एल्गी, रूट, लार्ज निम्न प्लांट आदि के रूप में मौजूद होते हैं। इनमें से फाइटोप्लैंक्टन सभी वाटर में पाए जाते हैं। ग्रासलैंड में ग्रासेज, फॉरेस्ट में ट्री, पॉन्ड एवं लेक वाटर में फॉलिंग प्लांट आदि सभी प्रोड्यूसर हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स। जब प्रोड्यूसर हैं तो उनको कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर्स की भी आवश्यकता होती है। यह इकोसिस्टम के लिविंग हेट्रोट्रॉफिक मेंबर्स होते हैं। इन्हें मैक्रो कंज्यूमर्स या फाइटोट्रैप्स कहा जाता है, फैगोट्रैप्स कहा जाता है। यह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं। हर्बीवोरस इकोसिस्टम के प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। यह मुख्य रूप से वेजिटेशन यानी प्लांट्स पर फीड करते हैं। एक डियर या रैबिट फॉरेस्ट का प्राइमरी कंज्यूमर है जो कि सिर्फ प्लांट्स पर फीड करता है, तथा एक चूहा गार्डन का प्राइमरी कंज्यूमर है। इसी प्रकार से पॉन्ड या लेक में प्रोटोजोअन्स, क्रस्टेशियंस तथा मोलस्कन प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं और ये निम्न एल्गी पर फीड करते हैं। इंसेक्ट, टोडेंट्स, रूमिनेंट्स टेरेस्ट्रियल वातावरण के मेजर हर्बीवोरस हैं। इंसेक्ट का मतलब कीड़े, रोडेंट्स का मतलब चूहे, रूमिनेंट्स का मतलब जो कि जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं। हर्बीवोरस हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कार्निवोर्स का भोजन बन जाते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स या सर्वाहारी जंतु सेकेंडरी कंज्यूमर्स की श्रेणी में आते हैं क्योंकि यह हर्बीवोरस एनिमल को खाते हैं जैसे डॉग, कैट, फॉक्स, वुल्फ आदि। सेकेंडरी कार्निवोर्स वे एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरस एनिमल पर फीड करते हैं, इसलिए इनको टर्सरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल शेर जो भेड़िए व हिरन आदि पर फीड करता है, एक सेकेंडरी कार्निवोर्स है। डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इस कैटेगरी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई आदि को इंक्लूड किया जाता है। यह ऑर्गेनिज्म लिविंग एनिमल्स हैं। यह ऑर्गेनिज्म लिविंग एनिमल तथा प्लांट के डेड व डिकेइंग मटेरियल पर फीड करते हैं तथा उनको सिंपल कंपाउंड में तोड़ देते हैं जिन्हें एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है और एक बार फिर से उनको प्रोड्यूसर फूड्स मटेरियल के रूप में यूटिलाइज कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर्स। क्लार्क ने इकोसिस्टम में एक पांचवी श्रेणी भी बताई जिन्हें ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। यह डिकम्पोज्ड सब्सटेंस
पर क्रिया करके उन्हें इनऑर्गेनिक व ऑर्गेनिक सब्सटेंस की डिफरेंट फॉर्म में बदल देते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एक पॉन्ड इकोसिस्टम का एक पूर्ण तथा सिंपल इकोसिस्टम है क्योंकि इसमें इकोसिस्टम के सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने इकोसिस्टम को डिस्कस किया। थैंक यू।